हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आए हो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप जानती हैं कि हमारा जो घर है वो नया बना है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 6-7 मंथ्स ही हुए हैं। और ये है कि यहाँ पर हमने जो गेट लगवाया था ना वो जाली वाला था, लोहे की जाली वाला। और ये इसलिए लगवाया गया था क्योंकि घर बहुत छोटा है और गर्मी इसमें लगती। फिर लेंटर तो हमारा डला नहीं है, चद्दर वाला है, आपको पता ही है। पक्की छत अभी नहीं डली है क्योंकि पैसे हमारे पास बहुत कम पड़ गए, तो जैसे तैसे हमने इधर उधर से करके बहुत मुश्किलों से इतना ही बनाया। तो ये है कि गुजारा करने लायक, रहने लायक तो हो ही गया। अपना घर जैसे भी हो दोस्तों अच्छा ही होता है, तो किराए के घर से तो बहुत लाख दर्जा हमें अच्छा लगता है ये। तो ये जाली वाला इसलिए लगवाया था ताकि गर्मी में हमें परेशानी ना हो जब हम कूलर लगाएंगे, क्योंकि कूलर लगाने के लिए कोई खिड़की की जगह नहीं है। तो कूलर हम यहीं वॉशिंग मशीन जहाँ पर रखी है वहीं इसके पास ही हमने लगा रखा था। अभी तो हमने मम्मी के घर पहुँचा दिया क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है। तो कूलर वहाँ लगा के जब हम चलाते थे तो बाहर की जाली वाली हवा, गेट से बहुत अच्छी हवा वो बाहर की खींच लेता था। कूलर अगर आप बंद कमरे में चलाएंगे तो वो आपको ठंडी हवा नहीं देगा। लोहे का कूलर था और जब आप खुली जगह में उसको रखेंगे, जब वो चारों तरफ से हवा खींच के आप तक पहुंचाता है तो वो ठंडी हवा होती है। तो ये जाली वाला गेट इसी वजह से था कि इसमें हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। और सच में ऐसा ही हुआ, जब हमने कूलर चलाया तो हम ऊपर पर्दा लगा देते थे, जाली की जगह खुली छोड़ देते थे कूलर की जगह से, तो कूलर ठंडी हवा देता था। अब ये है कि निक्कू के पापा कह रहे थे कि जाली वाला गेट क्यों लगाया, तो मैंने उनको बताया कि गर्मी में हमारा इससे कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन जो फ़ायदा हुआ वो सर्दी में हमारे लिए मुश्किल बन गया। तो सर्दी में ये हो गया कि जब से सर्दी चालू हुई है और अब ज़्यादा सर्दी होने लगी है, दिल्ली की सर्दी तो आप जानती है कितनी ज़्यादा होती है दिल्ली की सर्दी, तो जब से ज़्यादा होने लगी है तो यहाँ पर हमें हवा लगती है, जाली से सर हवा आती है बहुत तेज़। तो हमें परेशानी होती है क्योंकि पूरा रूम जो है वो अंदर से पार्टीशन भी नहीं है, पूरा हॉल टाइप है, 20 गज में ही पूरा कमरा, मतलब हॉल क्या कहेंगे इसको, पूरा रूम खुला खुला ही है, कोई पार्टीशन नहीं है यहाँ पर। तो सीधी हवा सामने बेडरूम में लगती है, मतलब बेड पर लगती है। तो कोई उपाय नहीं था इसका, क्या करे, पर्दे से भी नहीं रुकेगी। तो अब ये क्या किया, निक्कू के पापा लेकर आए हैं ये शीट। तो ये प्लास्टिक शीट है, साइड में लगा रहे हैं इसको साइडों से, ताकि हवा नहीं आएगी। जहाँ तक पर्दा है वहाँ तक तो हवा आती नहीं है पर्दे की वजह से, लेकिन साइडों से खुला ज़्यादा है तो ज़्यादा हवा आती है। तो ये प्लास्टिक शीट लगा रहे हैं। तो इसे लगाने में अभी ये आए हैं ऑफिस से, मैंने इनको बोला कि आप खाना खा लो, तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाए। इन्होंने कहा कि पहले मैं काम करूँगा, खाना बाद में खाऊँगा। तो ये वन साइड की देखो लग गई है और इसमें छेद कर करके ये लगा रहे हैं और ये लोहे के गेट में जाली में लगा दिया है। तो देख सकते हो आप, ठंड हो रही है और ठंड ज़्यादा ही हो रही है। देखो मैंने सर पे भी कपड़ा बांधा हुआ है। अब ये दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक साइड का तो काम हो गया, अब दूसरी तरफ भी इसको लगाना है। तो दूसरी तरफ लगाने के लिए भी छेद करने पड़ेंगे। ये अंडरवियर में ही है, फिर भी मैंने वीडियो शूट कर दिया। इनको नहीं पता कि वीडियो बन रहा है, वरना ये बनाने नहीं देते मुझे। तो क्या हुआ, अंडरवियर में तो लोग बाहर आ ही जाते हैं। आप देखते हैं जब मूवीज़ वगैरह में देख लें तो फिर चैनल पर देखने में क्या दिक्कत है। काव्या अपने पापा का फ़ोन लेकर बैठ गई है और वो खेल रही है गेम, सो नहीं रही है क्योंकि उसके पापा सोते हैं तभी वो सोती है। और निक्कू तो अपना सो गया है, उसको तो नींद आ जाती है। जब उसे नींद आती है तो फिर वो सो जाता है, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए होता क्योंकि निक्कू थोड़ा सा वीक है, वीकनेस रहती है उसको। तो सो गया है निक्कू टाइम से पहले ही, क्योंकि निक्कू सुबह जल्दी भी उठता है। और टीवी भी चल रहा है उधर, काव्या अपना फ़ोन लेके बैठी हुई है, गेम खेल रही है फ़ोन में। मारियो गेम दोनों बहन भाई आजकल खेलने लगे हैं। मारियो गेम बचपन में मैंने भी बहुत खेला है। ये देखो पानी की बोतल रखी हुई है और यहाँ पर प्लास्टिक शीट पड़ी है। प्लास अपना कील निकालने के लिए गए हैं, वो जिससे ठोक कर छेद कर रहे हैं। ये देखो क्योंकि ये वाला ख़राब हो गया, इसी से पहले वाली जो प्लास्टिक हमने लगाई थी दूसरी तरफ उसमें छेद किए थे, लेकिन अब ये बेकार हो गया है क्योंकि ज़्यादा छेद करने की वजह से इसमें प्लास्टिक घुस गई है और इसकी जो किनारी है वो ख़राब हो गई है। अब वो दूसरा ढूंढ रहे हैं कि दूसरा मिल जाएगा तो उसकी किनारी होगी ठीक, तो उससे छेद आराम से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल रहा है। वो मिल गया, एक और पेचकस मिला है, वो नहीं मिला। वैसे तो से ही कर लेंगे, देखते हैं पेचकस से हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि पेचकस से ना गरम करके कर लेते हैं, गरम करके पेचकस से हो जाएगा गैस में। लेकिन फिर हमने वो भी ट्राई किया तो हुआ नहीं पेचकस से गरम करने पर। ये हटा दो ना, लिखा हुआ है, ठोक के देखते हैं इससे, लेकिन नहीं होगा। सीटी लग गई है, चावल बन रहे हैं। मैंने आज बनाया पतले पतले चावल और मटर डालकर, अच्छा धनिया वनिया टमाटर प्याज सब कुछ डालकर, बहुत अच्छे लगेंगे, गर्मी की दोपहर में अच्छे लगते हैं। तो ये व्लॉग कल का है, मैं आज इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ। बैठी हुई यहाँ पर खाना बन रहा है और देखो करने लगे हैं प्लास्टिक छेद, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि जिससे पहले छेद किया था ना उसी को ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं हो रहा। ब्लेड नहीं मिल रहा है, ब्लेड से कट जाता है। ये आरी वाला जो ब्लेड होता है कटर वाला बड़ा वाला, नहीं ये प्लम्बर के पास रहता है। कुछ सामान ना ये घर में रखते हैं अपने हम लोग, कि जब भी घर बनाए हमारा जब से, तो इस तरह की चीज़ें रखते हैं, प्लास, हथौड़ी और ये पेचकस वगैरह, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है घर में तो फिर ये होता है किसी मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर में ही काम कर लेते हैं।
और ऑफिस में पहले ये इलेक्ट्रीशियन का भी काम करते थे, इनको थोड़ा बहुत काम आता है। सुपरवाइज़र थे पहले ये। किसने मारा? काव्या आ गई है रोते रोते। भाई ये तो मैंने ना आवाज़ इसकी बंद की हुई है, तो आपको जो ओरिजिनल साउंड है वो नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था। और ठोकने की इतनी तेज तेज़ आवाज़ आ रही है ना, गली वाले कह रहे होंगे पता नहीं कि पक्का इनके घर में क्या हो रहा है, पता नहीं 12 बजे, क्योंकि सोने का टाइम होता है सबका। सर्दियों में सब लोग जल्दी अंदर घुस जाते हैं अपने घरों में और सो भी जाते हैं, तो गली में तो सुनसान पड़ा है, कोई नहीं नज़र आ रहा है। देखो इन्होंने गत्ता भी लगा दिया था, ऊपर गत्ता लगा दिया क्योंकि शीट नहीं थी, और नीचे के लिए तो इन्होंने शीट लगा दी है प्लास्टिक वाली। तो ठोक रहे हैं, बहुत तेज तेज़ आवाज़ आ रही है। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे यार, किसी की नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिल रही है आजकल, संडे की भी, और छुट्टी नहीं मिल रही है, इस वजह से टाइम नहीं मिलेगा लगाने का। तो रात को ये लेट आते हैं 10 बजे, और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि ऑफिस जाने से पहले ये काम कर दें। तो हमारी मजबूरी है कि रात में लगाना पड़ रहा है, वरना हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। देखो प्लास्टिक इस तरह की है, ट्रांसपेरेंट है ये, इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी हुई है, हटाने में इतना मज़ा आ रहा है। तो ये टुकड़ा बचा हुआ है, मैंने इसकी पूरी पन्नी हटा दी है। कितनी प्लेन और क्लियर प्लास्टिक है, ये क्लियर शीट है। और पन्नी इसलिए नहीं हटाएंगे हम इसकी, क्योंकि फिर हम दरवाजे के पास लगा रहे हैं ना, फिर आर पार दिखेगा सबको, बाहर वालों को। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि पन्नी नहीं हटानी है, ऐसे कैसे लगाना है। तो एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, मैंने उसकी पन्नी हटा के देखी। अब ये इससे छेद करके देख रहे तो नहीं हो रहा है, फिर बड़ी मुश्किल से छेद होगा कीलों से, वही करके उससे ही फिर टैग जो होते हैं, टैग प्लास्टिक वाले, उसको लगा देंगे गोल वाले से, और उससे फिर इसको बांध देंगे। लगे पड़े हैं, मैं कह रही हूँ खाना खा लो बाद में कर लेना, लेकिन मान नहीं रहे हैं मेरी बात। पन्नी हटाओ ना, थोड़ा प्लास्टिक भी वो करती है इसको, तो कह रहे हैं कि ये काम हो जाएगा। प्लास्टिक से बहुत फर्क पड़ता है पन्नी लगने से, क्योंकि पन्नी रोकती है। आदमी इसी तरह के होते हैं, एक बार सोच लिया काम करना तो करना, कह रहे डेली बच्चे परेशान होते हैं। बच्चों की चिंता ज़्यादा रहती है सबको, हमें, हम लोगों को, आपको भी। जिनके घरों में बच्चे होते हैं उन्होंने अपने से ज़्यादा बच्चों की टेंशन या चिंता रहती है, लगता है कि हाँ हम तो झेल लेंगे, लेकिन बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं, और सर्दी की वजह से ना निक्कू को हो गया था फीवर, 4-5 दिन तक फीवर रहा बहुत ज़्यादा, तो डर भी लगता है कि हाँ ठंड वंड लग जाएगी तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर मेरे को भी, आपको पता है कि मैं भी हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऑपरेशन की डेट नहीं मिल रही है, भाग रही हूँ, बीमारी वैसी लग गई है, और फिर इतना पैसा नहीं हमारे पास कि बच्चों को दिक्कत हो तो बच्चों को भी ले लेकर भागे। मैं खुद ही उनको मोहल्ला क्लिनिक से दवाई दिला कर लाती हूँ। और देखो साइड में भी इन्होंने प्लास्टिक लगा दी है। अब कह रहे हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी, और हीटर ऑर्डर किया हुआ है मैंने, 1-2 दिन में हीटर आ जाएगा हमारा, फिर हम घर में हीटर चला लेंगे तो बिल्कुल हवा बाहर की ठंडी नहीं आएगी यहाँ पर। अब ये शीट लगा रहे हैं, इन्होंने नाप कर देख रहे हैं कि छेद किस जगह पर करना है, फिर आराम से शीट लग जाएगी यहाँ पर। काव्या तो जो है सोने का नाम नहीं ले रही है, खेल रही है अपने पापा के साथ ही वो सोएगी, क्योंकि हम लोग सोते हैं बेड पर, निक्कू और मैं, और काव्या और इसके पापा सोते हैं फोल्डिंग पलंग पर। फोल्डिंग पलंग बिछाते हैं, अपना अलग बिस्तर लगाते हैं, तो ये दोनों उस पर सो जाते हैं, मैं और निक्कू सो जाते हैं दूसरे वाले बेड पर। देखो टैग लगा दिया है, अभी प्लास्टिक लगा देंगे तो अभी लग जाएगी। काव्या आ गई अपने पापा की हेल्प करने के लिए, कुछ मांग रहे हैं तो इसको इतनी खुशी हो रही है ना कि भाई मैं दूंगी, आप मत दो मम्मा। तो काव्या टैग पकड़ा रही है अपने पापा को, वो लगा रहे हैं टैग। और लड़कियां ऐसी होती है, बेटी अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, और पापा की तो लाडली होती ही हैं लड़कियां, और अपने पापा को काव्या भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसके पापा भी करते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं इसको। अगर निक्कू और काव्या दोनों झगड़ा करेंगे ना तो वो निक्कू को ही डांटते हैं, कभी इसको बहुत ही कम कुछ कहते हैं, बहुत ही कम गुस्सा करते हैं काव्या पर, मतलब कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ये तो एक दिन अपने घर चली जाएगी और बेटा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मैं कहती हूँ नहीं ऐसे मत किया करो, भेदभाव होता है। फिर लड़का बोलता है कि पापा उसे प्यार नहीं करते, तो यही है बस। लेकिन ठीक है, छोटी है काव्या भी, अभी उसकी इतनी एज नहीं है, थोड़ा थोड़ा बड़ी होगी तो समझ जाएगी, फिर इतना नहीं करेंगे। कहते हैं अभी छोटी है तो इसलिए ज़्यादा लाड़ प्यार कर लेते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ हमेशा कि ये काव्या को ही ज़्यादा पैम्पर करते हैं, निक्कू को इतना नहीं करते। निक्कू को तो डांट भी देते हैं ज़ोर से, और काव्या को तो कभी तेज़ डांटते भी नहीं। अगर कभी तेज़ से काव्या को डांट दिया तो वो डांटने पर ही रोने लगती है। फिर उसको मनाने के लिए ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी देर लगेगी, उसके पापा उसको मनाएंगे, फिर कुछ ला कर देंगे, तब जाके वो मानती है। तो देखो पूरी प्लास्टिक शीट लगा दी है, और मैं यहाँ पर शीशे में अपना मुँह देख रही हूँ, और पता नहीं मुझे क्या हुआ था उस टाइम, और मैं अलग अलग फ़नी फेसेस बना रही हूँ, आप देख लो शीशे में। और ये देखो पता नहीं इतने बड़े होकर भी मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ ना, बच्चों वाली। हो जाता है कभी कभी, हर इंसान के अंदर, बड़ा कितना भी हो जाए बच्चा तो छुपा ही होता है। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग?